आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स, जो कि 9th और 10th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को, रियल नंबर का टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर्स। तो देखो रियल नंबर्स होते क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं है ना हमारी रियल नंबर्स। तो देखो ये दो तरह की होती है हमारी, कौन कौन सी, एक तो डेसिमल्स वाली और एक विदाउट डेसिमल वाली, ठीक है। विथ डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेसिमल्स वाली कौन सी होती है, 1.2, 1.33, 1 पॉइंट समथिंग। पॉइंटों में जो भी डेसिमल में होंगे वो हमारी क्या होंगी, डेसिमल में आ जाएंगे, ठीक है। जो विदाउट डेसिमल में होंगे क्या होंगे हमारी, -3, -2, 0, या इस ये जो ये 3 डॉटेड लगा है इसका मतलब पीछे से एस लास्ट तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डेसिमल वाली, ठीक है। तो इस डॉट का मतलब आप समझते ही होंगे। व्हाट्सएप पे तो आप क्या करते हो, डॉट 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 करते चले जाते हो ना। एक्चुअल में इसका 3 डॉट का ही मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बात करते हैं विदाउट डेसिमल में क्या क्या होते हैं हमारे। देखो तो ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, ये सारी संख्या हमारी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, इंटीजर्स होते हैं। ये ऑल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पॉजिटिव होते हैं हमारे, तो देखो 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक होंगे हमारी जो भी काउंटिंग है सारी, वो हमारी जो पॉजिटिव संख्या है वो हम क्या बोलते हैं, उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जो हमारा जीरो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शून्य, आई मीन जीरो इंटीजर होता है। क्या बोलते हैं इसको, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है। या शून्य इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, शून्य पूर्णांक। और जो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं, जो नेगेटिव में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे डेसिमल वाले। जो जीरो होंगे वो हमारे जीरो पूर्णांक हो गए, ठीक है, या फिर जीरो इंटीजर हो गए। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। बात करते हैं डेसिमल वाले में क्या क्या होते हैं हमारे। डेसिमल वाले में हमारे 3 तरह के डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन सा था, जो समाप्त हो जाता है। जैसे कि जैसे कि मैंने 1.3 लिया, बस ये समाप्त हो गया, इसका आगे अब कुछ नहीं आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अगर कोई और भी ले लो 1.32, बस अभी क्या होगा, समाप्त हो गया, ठीक है। ये अभी समाप्त हो गई, हमारे टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। और एक होता है रिपीटिंग वाला, जैसे कि 1.31 लिख दिया, उसके बाद 31, 31, मतलब रिपीट होता जाएगा। वही चीज क्या होती है, रिपीट होती जाएगी। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होता है पर रिपीटिंग होता है, ठीक है। मतलब हर वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि हमारा अगर मान लेते हैं 20/3 है, अगर हम इसको करते सॉल्व तो हमारा क्या आता रहेगा, 6.666666 एस शून्य तक आता रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिपीटिंग होते हैं। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि हमारा ले 1.32, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो मतलब टर्मिनेटिंग, एक तो ये खत्म नहीं होते और कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, मतलब नॉन रिपीटिंग है, ये चलती रहेगी एज शून्य तक, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं जो चलते रहेंगे लास्ट तक, उससे बोलते हैं इर्रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इर्रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इनरेशनल। अपरिमेय संख्या बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है।
तो ये तो बात रही है जो रिपीटिंग होता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, वो तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या होती है, ऊपर वाली दोनों संख्या क्या होती है हमारी रैशनल नंबर में आती है। किस में आती है वो, रैशनल नंबर में आती है। ये दोनों किस में आती है, ये दोनों आते हैं हमारे रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर से हमारे, ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे, रैशनल नंबर की कंडीशन है वो क्या होती है हमारी, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उनको किस में रख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। बस कंडीशन क्या होती है, दोनों क्या होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने जरूरी है। और क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये जीरो हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सोल्व ही नहीं होगा। तो क्या हो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये सारी ये जो चीजें कंडीशन होंगी उसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि ये 1.32 है, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक 1 पॉइंट हटा दिए तो बाय में 100 आ जाएगा, 132 बाय में 100, तो पी बाय क्या की फॉर्म में हो गया, और ये हमारे एक इंटीजर बन गया। ठीक है, 132 और 100 हमारे इंटीजर्स हो गए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो इस कंडीशन में आ जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो बात करते हैं इसमें, क्या ये सभी नंबर इस कंडीशन में आ सकते हैं जो हमारे विदाउट डेसिमल हैं, ओबियसली आ सकते हैं। देखो -3/1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर आर, हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर आल्सो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको हिंदी में तो पता ही होता है क्या है, परिमेय संख्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। आपको क्या क्या समझाया मैंने, विदाउट डेसिमल मैंने नंबर बताया कितने इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। डेसिमल में विद डेसिमल बताया मैंने टर्मिनेटिंग संख्या, जो मतलब खत समाप्त हो जाती है 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के बाद, ठीक है, या 3 पॉइंट के बाद जो समाप्त हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी समाप्त ना हो, और रिपीटिंग जो रिपीट होती रहे, और नॉन रिपीटिंग जो हर बार नॉन टर्मिनेटिंग हो बढ़ती रहेगी पर अनंत तक उसका वैल्यू चेंज होती रहेगी, हर बार चेंज होती रहेगी, नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ और बेसिक संख्याओं के बारे में। तो जो हमारे जो ये यहाँ से लेके 1 2 3 से जो आगे के नंबर होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स आप समझ चुके हो, यानी कि ये जो संख्याएं होती है, जो नेचुरल नंबर वो होंगे, प्राकृतिक संख्याएं वो होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग होती है ना हमारी, काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर होंगे आपके वो हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, और जो हमारा जैसे कि ये तो काउंटिंग हो गई, जैसे कि कोई वैल्यू है 4 5 1 2, जो इनको हम काउंट कर सकते हैं। और जिसे हम काउंटिंग, जो कुछ वैल्यू होती है जैसे जीरो, किसी चीज को शो करना हो कि कोई है ही नहीं, नन ऑफ दिस, मतलब उसके लिए हमें जीरो को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर हम इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी लेंगे, 0 से 1 2 3 ऐसे शून्य तक लेते हैं, तो इस सारे नंबर को क्या बोलते हैं, वूल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वूल नंबर्स। ठीक है, तो सभी संख्याएं आती है 0 से लेकर आगे तक। अगर 1 से हम कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये तो हमारी बात रही रियल नंबर्स की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक सवाल के थ्रू हम इसको समझ और करते हैं थोड़ा। एक सवाल हमारा गिवन है 9th क्लास का, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो आप एक चीज बताएं, 0 है तो 0 खाली 0, तो 0 को 0/1 रख सकते हैं, ओबियसली लिख सकते हैं। तो क्या पी बाय क्यू की फॉर्म में है, हाँ है ना, पी बाय क्यू की फॉर्म में है ना 0। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, हाँ यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट सवाल था, कुछ इस टाइप से आपको सोल्व करना होगा। सेकंड सवाल में कुछ आपको इस तरह से दे देंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 नंबर निकालने में इनके बीच की 6 संख्याएं बतानी है। ठीक है,
तो देखो इस टाइप के सवाल जिनके बीच की संख्या निकालने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी परिमेय संख्या पूछी जाए निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो जितनी संख्या पूछी जाए, ठीक है, जितनी संख्या आपसे पूछी जाए तो उसमें क्या करना है, आपको एक जमा कर देना, यानी कि 6 + 1 करा। बेसिकली आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, n + 1 लिख के जितना पूछा जाए नंबर ऑफ, जितनी संख्या पूछी जाए उसको n मान लिया, ठीक है। 6 + 1 यानी कि कितना हो गया हमारा, ये 7 हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, ये 7 आ चुका है, तो जो इन दोनों के बीच की संख्या पूछी है ना, 3 और 4 के बीच की संख्या पूछी, क्या करना है, इस 7 को दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों नंबरों के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करें कितना, 21/7, इसको करें तो कितना आ जाएगा, 28/7, ठीक है। तो एक चीज समझे आप, 21 है, अगला नंबर क्या होगा हमारा, 22, 23, 24, 25, ठीक है। इस तरह से नंबर बढ़ते चला। हमें कितने नंबर पूछे, 6 नंबर पूछे, कोई भी 6 नंबर जो इनके बीच के वो 6 नंबर लिख दे, 25, 26, 27, ठीक है। तो ये हमारे 6 नंबर इसके बीच की संख्या आ जाएंगी।